प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को और इस एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि कैसे फ्रैक्शंस का डिवीजन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है? फाइंड। ओके, हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? तो देखिएगा, ये आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। चलिए मैं इधर लिख के आपको बताती हूँ। तो इसमें दिया गया है दोस्तों 12 डिवाइडेड बाई 3/4। ठीक है, अब हमें ना इसको डिवाइड करना है। तो देखो दोस्तों, हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चे? 12, तो आप 12 लिख दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो आपको डिवीजन का साइन दिखाई दे रहा है ना, इसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन के साइन में बदल देंगे। ठीक है, यानी डिवीजन को हम क्या बना देंगे? मल्टीप्लीकेशन बना देंगे। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी हम लोग डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं ना, तो इसके जस्ट बाद वाला जो फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल हमको लिखना होता है। अब ये रेसिप्रोकल क्या होता है जरा ये बता दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों 3/2। ठीक है, अब इसका हमको रेसिप्रोकल बताना है। तो रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर है ना उसको न्यूमरेटर में ले जाकर के लिख देंगे और न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर में ला करके लिख देंगे। यानी कि 3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चे? 2/3 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर मैंने लिखा 5/2। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल बता दो बच्चों क्या होगा। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5। ठीक है, यानी रेसिप्रोकल में हमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देना होता है। ठीक है, आपस में समझ में आया। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो डिवीजन था इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया। तो अब देखो ये डिनोमिनेटर था ना, अब ये हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर था दोस्तों वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ चुका है। अब आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा भी था ना। तो चलो बताओ, देखो यहाँ पे कुछ कटे तो आप काट सकते हैं। क्या कट रहा है? देखो ये 12 और ये 3 है ना, 3 के टेबल में 12 तो आता ही है। कितने बार में आएगा? देखो यहाँ पे 3 1 3 और 3 4 क्या होता है दोस्तों? 12 होता है बराबर। तो बताओ भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो इधर 4 बचा हुआ है, फिर इधर 4, तो 4 का मल्टीप्लाई जब हम 4 में करेंगे तो कितना आएगा? 4 4 16, यानी इसका फाइनल आंसर हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों? 16 मिल जाएगा। ठीक है ना, कितना इजी। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ जरा हम इसको सॉल्व करें। देखो भाई अगला सवाल, तो पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे हम। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, 14 डिवाइडेड बाई 5/6। ठीक है, यही है ना बच्चों हमारा सवाल। अब देखो हम इसका जवाब कैसे देंगे। तो क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस, यहाँ पे 14 का 14 लिखना और डिवीजन को हम लोग मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे। तो क्या होगा, इसके जस्ट बाद वाला जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि 6 जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा दोस्तों नीचे। ठीक है, चलो इतनी बातें आप समझ गए। अब बताइए यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? 5 के टेबल में 14 आता है या फिर कोई ऐसा कॉमन नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है? नहीं है, यानी कि अभी हम क्या करेंगे, देखो 14 का मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे। तो ऐसे होगा, देखो 14 का मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे और इधर कुछ नहीं, मतलब क्या है आप समझ लो कि 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई ना हम 5 में कर देंगे। ठीक है, तो 14 6 कितना होता है प्यारे बच्चे, बताना जरा। तो 84 होता है ना, 6 4 24। हाँ बिल्कुल 84 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 5 5। ठीक है, तो 84/5 इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये दोनों सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। ठीक है, और यही इसका लोवेस्ट फॉर्म है। अब इससे छोटा, इससे ज्यादा छोटा तो ये हो नहीं सकता, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों इसका सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है देखो ध्यान से, यहाँ पर है 8 डिवाइडेड बाई 7/3। ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ जरा। तो ये जो डिवीजन है दोस्तों इसे हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे, यानी ऐसे 8 इंटू, अब 3 क्या होगा दोस्तों, ऊपर जाएगा, 7 आपका नीचे आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। देखो डिनोमिनेटर में इधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है, यानी कि 1 × 7 हम कर देंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा बताओ जरा। तो देखो यहाँ पर 8 3 से कितना होता है दोस्तों, 24 होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्यारे बच्चे 24 और 1 7 से कितना होता है 7, यानी कि 24/7 इज द राइट आंसर। तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपका ये थर्ड सब क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे चौथे सवाल यानी कि फोर्थ सब क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखो बच्चों फोर्थ सब क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, जरा हम इसको भी देख लेते हैं। तो 4 डिवाइडेड बाई
8/3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, डिवीजन को ना हम लोग मल्टीप्लीकेशन में बदलेंगे तो 3 आपका ऊपर जाएगा और 8 आ जाएगा प्यारे बच्चे नीचे, ठीक है। अब बताइए, देखो कुछ यहाँ पे कटे तो आप उसको काट लीजिए, क्रॉस में कुछ कट रहा है क्या, देख लो ध्यान से। देखो ये 4 है, ये 8 है, तो हम सभी जानते हैं कि 4 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है, यानी अगर मैं 4 को 4 से डिवाइड करूंगी तो एक बार में जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, यानी इसका आंसर हमको क्या मिलेगा, देखो 1 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो 3, और इधर कुछ नहीं मतलब क्या है 1, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 2 आएगा, यानी कि 3/2 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे और भी 2 क्वेश्चंस हैं, चलो इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चे। देखिए इसको ना उधर लेकर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। चलो आ जाओ अगला सवाल, यस ये रहा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे 5वें सवाल को, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्यारे बच्चे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 1/3, ठीक है। अब इसे हमको करना है सॉल्व, तो कैसे करेंगे, देखो आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो आपका मिक्स फ्रैक्शन दिया गया ना दोस्तों, उसे हमें चेंज करना होगा। किसमें हम चेंज करेंगे, तो ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें चेंज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई, पहले इसको चेंज कर लो, 3 2 6, 6 + 1 करने पे हमको 7 मिलेगा, मतलब 7/3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखो 3 लिखा, फिर ये डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदलेंगे तो 3 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, देखो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करो, यानी कि 3 × 3, और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 1 7 7 ही आएगा, यानी कि 9/7 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका फाइनली आंसर हमको क्या मिलेगा प्यारे बच्चे, 9/7 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9/7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 6वें सवाल की। तो 6th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों सॉल्यूशन, ठीक है। फिर अब यहाँ पर क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटीजर 4/7, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन को पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे का सॉल्यूशन आपको करना है, पहले ही मत करने लगना। तो देखो 7 3 21 होता है, 21 + 4 करेंगे तो 25/7 आ जाएगा, है ना, मानते हैं ना आप इस बात को। फिर उसके बाद बताओ जरा क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 5 डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हमें लिखना पड़ेगा, यानी कि 7 ऊपर जाएगा 25 नीचे आएगा। देखो बच्चों यहाँ पे कुछ कटे तो आप उसको काट सकते हैं, क्या कट रहा है, देखो 5 और 25, 5 1 से 5, 5 5 25, मतलब इसका आंसर हमको क्या मिलेगा फाइनली 7/5, ठीक है। तो 7/5 इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये दोनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है बच्चों कंप्लीट, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि सेकंड क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आप लोगों के सामने। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, यानी कि यहाँ पे जो भी फ्रैक्शंस दिए गए प्यारे बच्चे इनका हमको रेसिप्रोकल बताना है, ठीक है, बता देंगे। फिर क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अ होल नंबर, यानी अब आपको बताना है। जैसे आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल निकाल लीजिएगा, फिर रेसिप्रोकल निकालने के बाद आपको ये बताना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर होल नंबर है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। और होल नंबर मतलब होल नंबर जैसे कि 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से जो नंबर है ना वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। इवन 8/1 ये भी क्या है बच्चों, होल नंबर ही होता है, क्योंकि नीचे 1 यानी उसका कुछ मतलब नहीं है। ये 8 लिखो या फिर 8/1 लिखो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्लासिफाई करना है। और रेसिप्रोकल तो मैंने आपको बताया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देना होता है। तो चलो अब एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। आओ यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले कौन सा क्वेश्चन ले लेते हैं, फर्स्ट वन। यहाँ पे लिखा है दोस्तों 3/7, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल हम लिखते हैं प्यारे बच्चे, रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा जरा बता दो। तो इसका रेसिप्रोकल सोचो सोचो क्या आएगा, बताया था ना मैंने, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देना है, यानी कि 7 जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा बच्चे नीचे। अब इसको देख के बताओ क्या है, यहाँ पर न्यूमरेटर हमारा बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे दोस्तों कि इट इज, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ध्यान रखना, ओके। बस
ऐसे करके आपको आंसर लिखना है, बस इतना ही करना था, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, तो अगर ऐसे होता 3/7 तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। पहचान लिया ना आप सभी लोगों ने। चलो अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला तो हमने सुलझा लिया, आप सेकेंड वन यहाँ पे कर लेते हैं बच्चे। सेकेंड, तो सेकेंड हमारा फ्रैक्शन क्या है, 5/8। तो इसका क्या करना होगा प्यारे बच्चों, इसका रेसिप्रोकल हमें लेना होगा। तो इसका रेसिप्रोकल हम लिख देते हैं, क्या होगा बताओ जरा, 8 जाएगा ऊपर, 5 आएगा नीचे। तो आप अगेन देख सकते हो, अगेन नहीं, हाँ अगेन यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो 8 बड़ा है और 5 छोटा है, यानी कि डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यही आप उठा करके लिख दीजिए सीधा सीधा। क्या लिखेंगे भाई, देखो हम ऐसे लिखेंगे कि इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखा कितना इजी था, है ना। चलो अब आगे चलते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस है जो हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो अभी थर्ड और फोर्थ को करेंगे, फिर स्टॉप हो जाओ भाई, रुक जाओ। आओ तीसरा यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, थर्ड वन, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या है हमारा, 9/7 आप देख सकते हैं बच्चे, 9/7। अब इसका रेसिप्रोकल आप बता दीजिए क्या होगा, रेसिप्रोकल, यस रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा दोस्तों 7/9। फिर बताओ ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अच्छे से और ध्यान से देख के बताओ। इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है बच्चों वो बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, यानी कि ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ठीक, क्लियर हुआ आपको। चलो नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, यानी कि फोर्थ वन की। तो फोर्थ फ्रैक्शन हमारा क्या है, 6/5। तो इसका रेसिप्रोकल हमको लिखना पड़ेगा। तो आओ बच्चों इसका रेसिप्रोकल हम लिख देते हैं। रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/6 हो जाएगा, यानी कि 5 जाएगा ऊपर, 6 आएगा नीचे, ठीक है। अब बताओ, देखो ध्यान से, हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, यानी कि ये भी हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये लीजिए, ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो बस ऐसे करके लिखना था, बताओ कितना ईजी है। अब ऐसे ही करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे हम। चलिए इतना हमने कर लिया, यानी कि टोटल 4 सब क्वेश्चंस हमने कर लिए, अभी 3 और बचे हुए हैं। तो चलो इनको आप देख लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो आ जाओ, अगले पेज पे हम आ चुके हैं। अब ये सब कुछ मैं फटाफट से यहाँ से मिटा देती हूँ और फिर हम अगला सवाल देखेंगे, यानी कि फिफ्थ वन। देखो पांचवा फ्रैक्शन यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चे, 12/7, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल हमको लिखना पड़ेगा भाई, रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, रेसिप्रोकल, ठीक, क्या आएगा 7/12 हो जाएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, न्यूमरेटर आपका क्या है दोस्तों, बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। लो हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद 6/1 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 6/1 जरा देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, 1/8। अब इसका रेसिप्रोकल हम बता देंगे बच्चे, रेसिप्रोकल, ठीक है। क्या होगा, 8/1 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 8 था जो कि हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर 1 था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब एक बात बताओ, ये 8/1 का मतलब क्या होता है, 8 होता है कि नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 यानी कि उसका कुछ मीनिंग ही नहीं होता है। तो आप लिखो या ना लिखो बात बराबर है, मतलब यहाँ पे 8 आएगा। अब 8 आया यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, होल नंबर हो जाएगा। देखो यहाँ पे होल नंबर भी हमसे पूछा गया था, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि इट इज अ होल नंबर, इट इज अ होल नंबर, ये हमारा होल नंबर है भाई। लो जी, ये कंप्लीट नंबर है, ठीक। आ जाओ अगला देखते हैं, लास्ट वन। तो ये भी क्या है दोस्तों, ये भी तो होल नंबर ही है, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे 7th वन हम सॉल्व कर लेते हैं। फ्रैक्शन क्या है भाई, 1/11, ठीक है, यही है ना। अब इसका रेसिप्रोकल हम बता देंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा दोस्तों 11/1, यानी कि 11, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा होल नंबर, है ना, ये क्या होगा बच्चे, होल नंबर होगा। तो चलो अब इसको हम यहाँ पे ला करके लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, इट इज अ होल नंबर, ठीक है। चलिए देखिए अच्छे से, यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था, बस आपको रेसिप्रोकल लिखना था और बताना था प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। और देखो मैंने आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर फर्स्ट लेक्चर में ही समझा दिया था अच्छे से, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि लाइन से वीडियोस को देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए तो ये देख लिया और ये आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, अगेन हमको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है, ठीक है। कर लेंगे, कोई बात नहीं। ध्यान दो, यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे 7/3 डिवाइडेड बाई 2,
तो अब क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वही सेम प्रोसेस रहेगा हमारा, 7/3 लिखा, लिख दिया। अब ये जो डिवीजन है ना दोस्तों, इसको हम मल्टीप्लीकेशन में बदलेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है, सुनो ना, देखो अब इसकी तरफ जरा ध्यान देना। इधर 2 अकेला है, तो 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो जब हमने इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करा डिवीजन को, तो इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, यानी कि 1 आपका ऊपर जाएगा और 2 आ जाएगा प्यारे बच्चे नीचे। ठीक है, अब तो आप जानते ही है कि क्या करना है, 7 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई हम 2 में कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 7 1 7 और 3 2 6। बस ये हो गया आपका आंसर, खत्म। ठीक, चलिए अगला सवाल की हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये भी कुछ उसी प्रकार से है। यहाँ पे लिखा है 4/9 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 5 का मतलब क्या, आप इसको 5/1 करके भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर मैंने लिखा 4/9 इंटू 1 जाएगा बच्चे ऊपर और 5 आ जाएगा हमारा नीचे। ठीक है, चलो 4 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, हम 1 में कर देंगे, 4 1 जा 4, और 9 का मल्टीप्लाई हम लोग 5 में कर देंगे। ठीक है, तो चलो 4 1 जा 4 और 9 5 जा कितना होता है भाई, 45 होता है। तो 4/45 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये दोनों सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। अब बात करेंगे हमारे अगले दोनों क्वेश्चंस की। तो आओ ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा है इसमें, 6/13 डिवाइडेड बाई 7। तो वही सेम प्रोसेस, देखो 7 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे बच्चे 6/13 इंटू क्या आएगा, 1/7। अभी बताओ कुछ ऊपर नीचे कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का मल्टीप्लाई 1 में और 13 का मल्टीप्लाई ना हम लोग 7 में कर देंगे। तो 6 1 से 6 और 13 7 से कितना होता है प्यारे बच्चे, 91 होता है क्या, 7 से 21, 2 7 7, हाँ 91 होता है, यानी कि 6/91 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे भाई, चौथे सवाल की। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, आप देख सकते हैं। आओ देखो क्या दिया इसमें, 4 इंटीजर 1/3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये है हमारा सवाल और अब हम देंगे इसका जवाब। तो देखो याद रखना, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको चेंज करना, मतलब करना है, फिर उसके आगे जो करना है करना। ठीक है, तो देखो पहले इसको चेंज कर लो। 3 4 कितना होता है प्यारे बच्चे, 12 होता है। 3 4 12, 12 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 13/3 होगा, है ना। 3 4 12 प्लस 1 किया तो 13, 13/3 डिवाइडेड बाई 3। अभी क्या करना है, देखो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1। तो अब ये डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदलो, तो मल्टीप्लीकेशन में बदलेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर ज्यादा कुछ नहीं करना, अब बस सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कुछ कट तो रहा नहीं है। तो 13 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। तो यहाँ पे 13 1 13, 3 3 9, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो देखो इसको अच्छे से, फिर हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यस, अब ये रहा, फिर उसके बाद आपका 4th क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम इसको भी सॉल्व करेंगे। देखो ये बात 1/2 डिवाइडेड बाई 4। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ना दोस्तों, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो करना क्या होगा, देखो 3 2 6 होता है, 6 + 1 किया तो 7, यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चे 7/2। ठीक है, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई 4। अभी ध्यान दीजिएगा 4 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1, तो हम लोग 1 मान लेंगे। अब उसके बाद ये जो आपको डिवीजन दिखाई दे रहा है, इसे ना हम लोग मल्टीप्लीकेशन में बदलेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन में बदलने से क्या होगा, देखो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल हमको लिखना पड़ेगा, यानी कि 1 जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा हमारा नीचे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो अगर ऊपर नीचे कुछ कटे तो उसको काट लीजिएगा। कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, यानी कि हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर देंगे और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई ना हम डिनोमिनेटर में कर देंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या आएगा, 7 1 7 और 2 4 कितना होता है दोस्तों, 8 होता है, यानी कि 7/8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, यानी कि 6th सब क्वेश्चन की। तो 6वां सवाल ये रहा आप लोगों के सामने, ये लीजिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि 4 इंटीजर 3/7 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब फिर से वही काम करना है, मिक्स फ्रैक्शन को पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लो। तो 7 4 28 होता है, 28 + 3 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 31, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 31/7 डिवाइडेड बाई 7। देखो 7 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1। अब क्या करेंगे हम, 31/7 इंटू 1 जाएगा ऊपर और 7 आएगा नीचे। क्यों, क्योंकि हमने इसको चेंज किया, डिवीजन के साइन को बदला हमने मल्टीप्लीकेशन में। फिर यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो 31 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में करेंगे और 7 का मल्टीप्लाई हम 7 में कर देंगे। तो 31 1 31, 7 7 49, बस ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं, ये देखो
क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है, डिवीजन ही करना है, आप देखते रहिएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे हम पूरा इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर मैं लिखने जा रही हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा है दोस्तों 2/π डिवाइडेड बाई 1/2, ठीक है, समझ में आया। अच्छा चलो अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 2/π, लीजिए हमने लिख दिया। फिर ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। तो जब भी हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो क्या होता है बताइए जरा। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल हम लिखते हैं, यानी कि 2 जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा आपका नीचे, ठीक है। फिर क्या करना है, देखो ऊपर नीचे कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो आप क्या करेंगे, देखिए 2 का मल्टीप्लाई हम 2 में कर देंगे और ये 5 का मल्टीप्लाई हम 1 में कर देंगे। तो 2 2 जा 4 और 5 1 जा 5, बस ये हो गया आपका आंसर। लीजिए हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड सब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दूसरे सवाल की। तो दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा जो मैं लिखने वाली हूँ, 4/9 डिवाइडेड बाई 2/3। चलो भैया इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हमने 4/9। अब ये जो डिवीजन है इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हमें लिखना होगा, यानी कि 3 जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। अभी बताओ यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, अगर कुछ कटे तो उसको काट लेना चाहिए। क्या कट रहा है, देखो ध्यान से, ये 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 भी आता है, यानी कि ये दोनों कट सकते हैं। देखो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी कि 3 बार में कटा, ठीक है। फिर 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 भी आता है, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ओके। अब जो कुछ भी बचा हुआ है उसे हम लिख देंगे। क्या बचा हुआ, इधर 2 इधर 1, यानी 2 का मल्टीप्लाई 1 में करना होगा और 3 का मल्टीप्लाई भी हम 1 में कर देंगे। देखो 3 का मल्टीप्लाई 1 में, 2 का मल्टीप्लाई 1 में, ठीक है। तो 2 1 जा 2 होता है, 3 1 जा 3 होता है, बस ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पर हमने थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, थर्ड नहीं सेकेंड। अब उसके बाद हम बात करने वाले यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन की। तो चलिए भैया थर्ड सब क्वेश्चन देख लेते। तो इसमें लिखा है प्यारे बच्चों 3/7 डिवाइडेड बाई 8/7। आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो मैं इधर लिख रही हूँ नीचे, ठीक है। बस यहाँ पे ये लाइन जो है वो थोड़ा मतलब बड़ा चला गया है, तो उसको आप इग्नोर करो, सही सही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। चलो अब क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे हम 8/7 और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 7 ऊपर जाएगा और 8 आपका बच्चों नीचे आ जाएगा, समझे कि नहीं, है ना। इसका रेसिप्रोकल हम लिख देंगे। देखो बच्चों यहाँ पे कुछ कट रहा है तो 7 से 7 कट जाएगा, बाकी यहाँ पे 8 थोड़े ना है, ये रुको 1 मिनट, हाँ इधर 8 नहीं है, इधर 3 है। देखो ये 3 था, 3 यहाँ पे देखो 3 है ना, ये 8 नहीं है, ये 3 है। और इधर नीचे क्या आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक। अब देखिए बताइए क्या कट रहा है, तो 7 इधर भी है इधर भी है, तो 7 1 7 7 1 7। फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा और यहाँ पे 1 बचा हुआ है, 1 का मल्टीप्लाई 8 में, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3 और 8 1 8, यानी कि 3/8 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने 3 सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अभी फोर्थ वन की बारी है, आओ भाई नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इस सबको मैं कर देती हूँ यहाँ से टाटा बाय बाय और अब अगला सवाल लिखेंगे। देखो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। तो क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, 2 इंटीजर 1/3 डिवाइडेड बाई 3/5, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा सवाल है, अब हम देंगे इसका जवाब, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला करो, ठीक है। तो देखो 3 2 जा 6, 6 + 1 करेंगे तो 7/3 आ जाएगा। अब ये जो डिवीजन है बच्चे इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे तो क्या होगा, 5 जाएगा आपका ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, यानी कि रेसिप्रोकल हम लिखेंगे। फिर देखो ऊपर नीचे कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो 7 का मल्टीप्लाई हम 5 में कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई हम 3 में कर देंगे। तो 7 5 से कितना होता है प्यारे बच्चे, 35 होता है और 3 3 जा 9, यानी कि 35/9 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत इजी था ये। चलो अब उसके बाद हम लोग पांचवें सवाल की बात करेंगे। तो पांचवा सवाल मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाली हूँ, देखो ध्यान से। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 3 इंटीजर मतलब 3.5 डिवाइडेड बाय 8/3। चलो तो वही मिक्स फ्रैक्शन फिर से दे दिया, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इसको बदलेंगे, है ना। तो कैसे होगा, देखो 2 3 जा 6, 6 + 1 किया तो 7 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों 7/2 डिवाइडेड बाई 8/3। अब ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदल दीजिएगा, तो 7/2 इंटू 3 जाएगा ऊपर और 8 आ जाएगा नीचे। देखो इधर उधर कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो फिर देखो ना नहीं कट रहा, ओके। आप देखोगे ध्यान से आपको समझ आएगा। तो अब क्या करेंगे हम, 7 का मल्टीप्लाई हम 3 में कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे। तो 7 3 जा कितना होता है भाई, 21 होता है ना,
21, थोड़ा मैं नीचे लिखती हूँ, और 8 2 जा 16। बताओ क्या इससे और ये छोटा हो सकता है? यही इसका लोवेस्ट फॉर्म है। अब ये ज्यादा कुछ नहीं कटने वाला, तो बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये 5वां सवाल हमने कर लिया। अब ये 6वें की बात करते हैं, 6th वन की। ठीक है, देखो यहाँ पे डिवीजन का साइन है ऐसे, इधर अपॉन में है सब कुछ। ठीक, चलो अब 5th वन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। 5th वन नहीं, 6th वन। आइए, 6वां क्या दिया गया है? 2/5 डिवाइडेड बाय 1.5। ओके, चलो अब इसको हम सॉल्व करें तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले तो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लीजिए। तो क्या होगा? 2 1 जा 2, +1 किया तो 3/2 यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्या करना है? तो डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदलना है। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 2/5 इंटू इसका रेसिप्रोकल हम लिखेंगे, यानी कि 2/3। फिर देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। नहीं कट रहा है तो क्या करना है? 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, और ये 5 का मल्टीप्लाई हम 3 में कर देंगे। तो 2 2 सा क्या होता है दोस्तों? 4 होता है, और 5 3 सा यहाँ पे 15 होता है, यानी कि 4/15 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो लीजिए हमने यहाँ पे ये यहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब 2 और सब क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो चलो उनको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। चलो अगला सवाल यहाँ पर हम देखेंगे। अब ये सब मैं यहाँ से कर देती हूँ गायब। ठीक है, और बताऊं, देखो मैं आपको जितने भी यहाँ पे सॉल्यूशंस करवा रही हूँ ना, सबकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, वैसे तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी मैं आपको सॉल्यूशंस यहाँ पे करवा रही हूँ, सबकी पीडीएफ मिल जाएगी। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल में। जो टेलीग्राम चैनल यहाँ पर है, देखो ये इसकी लिंक मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी आईडी, टेलीग्राम आईडी देखो, आप यहाँ से जाकर के मतलब ये चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं, कहाँ पर थे? यहाँ पर। ये लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले थे ना, 7वां सवाल। चलो 7th वन क्या दिया है इसमें? 3 इंटीजर 1/5 डिवाइडेड बाई 1 इंटीजर 2/3। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करें हम। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। तो 5 3 सा 15, 15 + 1 करेंगे तो 16/5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 + 2 किया तो 5/3। ठीक है, अभी क्या करना है? देखो यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे कट रहा है क्या? आपको क्या लगता है? अच्छा अभी मत काटो, अभी कैसे काट देंगे हम? पहले ये डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में तो चेंज कीजिए। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 16/5, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदल दिया तो 3 जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा आपका नीचे। ठीक है, अब बताओ बच्चों, कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। नहीं कट रहा तो क्या करना होगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 × 3 और 5 × 5। ठीक है, तो 16 3 से कितना होता है प्यारे बच्चे? 48 होता है, और 5 5 से 25, यानी कि 48/25 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये इससे छोटा नहीं होने वाला, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 3 से 48 और 5 5 से 25। अब चलो हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल, यानी कि लास्ट क्वेश्चन की, जो इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, 8th वन की, 8th सब क्वेश्चन की। देखो इसमें क्या लिखा है? 2 and 1/5, ये 5 है, डिवाइडेड बाई 1 and 1/5। ठीक है, चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। 5 2 जा 10, 10 + 1 किया तो 11/5, डिवाइडेड बाई 5 1 जा 5, 5 + 1 किया तो 6/5। ठीक है, फिर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदलो, तो 5 जाएगा ऊपर और 6 आएगा नीचे। अब बताइए बच्चे, कुछ कट रहा है क्या? आपको क्या लगता है कुछ कट रहा है? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे तो कैंसिलेशन हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है? देखो इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, यानी कि 5 से 5 हम काट सकते हैं। तो 5 से 5 यहाँ पे कट जाएगा, और जो बचा वही आपका आंसर। देखो यहाँ पे 1 है, इधर भी 1, क्योंकि 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो 11 का मल्टीप्लाई हम 1 में कर देंगे, और फिर 1 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे 6 में कर देंगे। तो 11 1 से क्या होता है दोस्तों? 11 होता है, और 1 6 जा 6। ठीक है, यानी कि 11/6 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये लीजिए, यहाँ पर आपका 4th क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। इसके सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं, और इस प्रकार से आपका ये जो एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 2.3, ये हो चुका है फिनिश। ठीक है, यानी कि अभी तक हमने देखो कितने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं। हमने 2.1 किया, 2.2 किया, और 2.3 भी हमने कंप्लीट कर लिया। और इसी प्रकार से और भी चैप्टर्स आपके कंप्लीटेड हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।